बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान। आई रियली मीन इट सुंदर साथ जी। जो सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान उस बैठक को महसूस कर पाता है ना, वो कभी उस हृदय को तोड़ नहीं पाता है। आप सबके हृदय में विराजमान मेरे धनी, मेरे पिया, मेरे प्रियम, आपके नूरी कोमल चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। ऐसा होता है न्याय का दिन जब राजी और श्यामा जी होकर बैठेंगे। कौन? मिहिर राज जी का राजा मरु का और देवापी जी का जीव राजी और श्यामा जी होकर बैठेंगे और सबका न्याय करेंगे। सुंदर साथ जी अति 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 सुंदर 7वें दिन की लीला कैसी होगी जब पूरी खलक उनके चरणों में खड़ी होगी। न्याय के दिन संसार के सभी प्राणी धनी के हुक्म से ही अपनी अपनी रहनी का फल पाएंगे। डे 313 313 आत्माओं को जगाया था सुंदर साथ जी उन्होंने। श्री सिंधी का मंथन ये कहता है, और इससे ना ये पढ़ते ही कहीं दिल में ये तो नहीं आता अच्छा जीव सृष्टि को तो इस बहिश्त में डालेंगे। मैं जो पुराने जीव अपने छोड़कर आई हूं ना सुंदर साथ जी, जाग नहीं पाई आत्मा उनमें, आज भी नहीं जागी है पूरी। हम कहते हैं जागनी हो गई, जो जग जाता है, जिसकी आंखें खुल जाती हैं, जिसकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है, उसको राजी दिखाई देते हैं। इसका मतलब अभी जागे नहीं है। अगर वो दिखाई नहीं दे रहे इसका मतलब अभी जागनी, अभी नींद में ही है। थोड़ी थोड़ी खुलती जरूर है पर आंखें बंद ही रहती हैं, सोए पड़े हैं अभी भी सुंदर साथ जी। न्याय के दिन तो मेरे उन पुराने जीवों की रहनी का फल भी वो पाएंगे। आत्मा का सानिध्य मिला था उनको, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। ये जीव अब इसको भी सानिध्य मिला है, कहीं फिर भी ये आलस्य, प्रमाद या फिर वही ईर्ष्या, वही द्वेष, वही दिलों को दुखाना, वही सब तो नहीं कर रहा। समय कहाँ व्यर्थ कर रहा है जाके। ये दिन उसको याद है जब ये दिन आने वाला है सुंदर साथ जी। मुझे वो सुंदर साथ जी की इंटरव्यू आई थी ना जयदीप जी की, मुझे वो बात इतनी दिल को छू गई उनकी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैं रोज अपने मन को, हम कहते हैं ना चितवन करो, परम धाम लेकर चलते हैं मन को, कहते हैं मैं अपने मन को शमशान घाट लेके जाता हूँ एवरी डे, रोज। जब भी ये मन मेरे पास कुछ प्रस्ताव लेकर आता है ना अपना, कि अरे तुमने अपने कारोबार पे ध्यान नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, डूब जाएगा कारोबार, चलो उधर चलो, अगर तुमने ये नहीं किया, राज्य में लगे हुए हो तुम, अगर तुमने ये नहीं किया ब्रह्मांड खराब हो जाएगा तुम्हारा। कहते मैं उसको कहाँ लेके चलता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ चुपचाप, मैं उसको कहता हूँ चल तुझे शमशान घाट लेके चलता हूँ आज। जब अंग, और मैं अपने एक एक अंग को जलता हुआ देखता हूँ, अपने मन को कहता हूँ देख देख ये शरीर धूं धूं करके जल रहा है, तब कारोबार कहाँ जाएगा, तब ब्रह्मांड कहाँ जाएगा, तब वो संबंधी में से कौन साथ जाएगा। बोलते मैं रोज एक विजिट इसको वहां करवा के आता हूं ताकि ये भूल ना जाए। और सेकंड विजिट, क्योंकि पहला स्टेप है मन को काबू करना, जब हम रोज इसको जलता हुआ देख लेंगे सुंदर साथ जी, कभी सपने में भी नहीं सोचेंगे कि हम किसी का दिल दुखाएं जाके, या हम कोई बुरा कार्य कर लें, या झूठ बोल लें, या माया की प्रतिष्ठा के लिए हम जो पापड़ बेलते हैं वो बेलें बैठ के सुंदर साथ जी, कुछ इच्छा नहीं होगी उसके बाद। ये श्मशान वैराग्य भी अगर थोड़ी देर के लिए भी हमारे हृदय में आ जाए तो हमें भूलेगा नहीं कभी। दूसरी बात उन्होंने एक और बहुत सुंदर बोली थी, उन्होंने कहा कि मैं रोज इसको एक पशु पंखी की योनि में भी घुमाने जाता हूं, कि लेके आया था ना वो तन, अगर इसी में तू ना जागा, अगर अभी भी आलस्य में पड़ा रहा, सोता रहा, खाता रहा, निंदा करता रहा, द्वेष करता रहा, तो
कहते कभी मैं किसी पशु में लेकर जाता हूं इसको कि देख अगर सुअर में गया तो कितना गंद खाने को मिलेगा तुमको, पता नहीं कब कौन मार जाएगा, कब कुचला जाएगा। कभी कीट पतंगे में लेके जाता हूं, कब कौन मसल जाएगा तुझको, कैसे तड़प तड़प के तू मरेगा। जिंदगी में कुछ पता नहीं होगा पक्षी को दाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आज तुझे सब कुछ मिला हुआ है, तू तब भी पिया की ओर नहीं बढ़ता। बहुत सुंदर है ये सुंदर साथ जी। अपने आप यहां से वैराग्य होने लग जाता है। सबसे प्रेम करने की इच्छा अपने आप अंदर आने लगती है। अपने आप वाणी से प्रेम बढ़ने लगता है, माधुर्यता बढ़ने लगती है सुंदर साथ जी। जब इसकी असलियत को हम रोज याद करें बैठ के, 5 मिनट के लिए ही सही, पर इसको याद करें बैठ के। मेरी जिह्वा ने कितनों का नुकसान किया, याद करें बैठ के। मैंने कितनों को आज तक दुखा दिया, अब उसको ठीक करना है, वाइट आउट लगाना है उसके ऊपर सुंदर साथ जी। उसको ठीक कैसे कर सकते? प्रेम की स्याही से कर सकते हैं, और कोई स्याही में दम नहीं है इतना कि उसको मिटा पाए। आइए सबसे प्रेम कर लें, बस एक ही संदेश है, बार बार मुड़ के पिया प्रेम प्रेम। आप देखिएगा श्री मुखवाणी में प्रेम और इश्क को गिन के देखिएगा कितनी बार आया है। पिया को प्रेम का स्वरूप ही कहा जाता है। अब हमारी श्री सिंधी में पता है क्या बोलते हैं, क्या पहचान करा रहे हैं? हुक्म की पहचान। और ये बिल्कुल अंतिम प्रकरण है, पहले सिंधी में आया अब हिंदी में आया सुंदर साथ जी। कहते हैं राज्य के हुक्म ने जिन नाम धराया हुक्म, प्रकरण नंबर है 16 और चौपाई नंबर 11 है ये श्री सिंधी। जिन नाम धराया हुक्म, राज्य के हुक्म ने रूहें फरिश्ते सिर पर ब्रह्म सृष्टियों और ईश्वरी सृष्टियों का इस संसार में नाम रख लिया है, और हुक्म के तन बन गए हैं यहाँ पे, और पहुंचे अपनी निस्बतें। लिखा है कि अपनी निस्बत के अलावा कहीं पहुंच सकती है ईश्वरी सृष्टि। जहां ईश्वरी सृष्टि की निस्बत है वहीं पहुंचेंगी, जहां ब्रह्म सृष्टि की निस्बत है वहीं पहुंचेंगी। ईश्वरी सृष्टि पहुंचेंगी सत स्वरूप में, ब्रह्म सृष्टि कहाँ पहुंचेंगी? परम धाम में, और उनके जीव पहुंचेंगे पहली बहिश्त में। और क्या कहते हैं? अपना अपने बका का द्वार वो अपनी निस्बत से खोल लेंगी सुंदर साथ जी। हुक्म ने ही खोला है उनके लिए द्वार, और उनको पहुंचाएगा भी। राज्य के हृदय की इच्छा वहां वहां पहुंचा के आएगी सबको। हम उठ बैठे अर्श में, हम उठ बैठे अर्श में, हमको हुक्म दिया सब याद। कहते हैं हुक्म जब हम उठ बैठेंगे ना, वहां पर उठ जाएंगे, परात्म में मूल तन में उठ जाएंगे, जागृत हो जाएंगे, तब क्या होगा? ये सब भूलेगा नहीं। परम धाम से यहां आते हैं तो सब भूल जाता है, यहां से परम धाम जाते हैं तो कुछ भी नहीं भूलता। आपने नोटिस की है ये बात सुंदर साथ जी? योग माया से ब्रज और रास हम देखकर योग माया से हम वापस उठे, केवल ब्रह्म से हम वापस चले गए थे। हम नहीं गए सबलिक ब्रह्म के महाकारण में। ब्रज के बाद रास में केवल ब्रह्म रास खेली हमने, और हम तो उठ गए थे अपने परम धाम में। सब याद था हमको। कैसे याद था? हुक्म से। सब याद रखवाता है वो। राज्य दुख तो देखा ही नहीं, याद था, ये प्रमाण है उसका। हमें तो फिर देखना है। 3 खेल प्रॉमिस किए थे, तीसरा वाला कहाँ है? हमने दुख देखा ही नहीं। आपने तो कहा था दुख का खेल है। ना बीमारी देखी, ना गरीबी देखी, ना अपमान देखा, हमने तो कुछ भी नहीं देखा। ना लड़के देखा हमने, ना हम ब्रज में लड़े, और ना ही ट्रेलर सा देखा रास में भी। अभी मन नहीं भरा हमारा लड़ने वड़ने से भी। हमें तो खूब लड़ना है अभी जाके, अपमान करने एक दूसरे के। हमें सब याद था ब्रज और रास। यहां से जाते हैं तो सब याद रहता है, वहां से आते हैं तो कुछ याद नहीं रहता। कैसे? हुक्म से सुंदर साथ जी।
हम उठ बैठे अरस में, हमको हुक्म दिया सब याद। हुक्म सब कुछ याद दिलाएगा, कुछ भूलने नहीं देगा। ये नहीं है कि यहाँ पे कर लो जो करना है, कौन सा परम धाम पहुंचना है, ये सारा कुछ सब याद दिलाएगा हुक्म। हुक्म क्या है? उनके दिल की इच्छा है कि हमें याद रहे। हुक्म खेल दिखाया। श्री राज जी के हुक्म से ही उनके हुक्म का खेल देखा है हमने। उनके हृदय की इच्छा से ये उनके हुक्म का खेल देख रहे हैं हम, जो हुक्म से बनाया उन्होंने अपने आदेश से। सो हुक्म आया स्वाद, और उनके हुक्म से ही इन हुक्म के तनों को स्वाद आ रहा है इस खेल में। तो उनके आदेश से सब कुछ चल रहा है। किसी भी परिस्थिति के प्रति नाराजगी, किसी भी परिस्थिति के प्रति शिकायत, किसी भी सुंदर साथ जी के प्रति नाराजगी, किसी भी सुंदर साथ जी के प्रति शिकायत उसके हुक्म के प्रति शिकायत है, उसके हुक्म के प्रति नाराजगी है, क्योंकि वो तो उनके हुक्म से ही खेल रहे हैं सब। एक एक डायलॉग उन्होंने लिख के दिया है, याद करवाया है, तूने ये बोलना है, तेरा जीव मैंने ऐसा चुना है कि तुमको ये बोलना ही है, नहीं तो ये खेल नहीं चलता सुंदरता से। बहुत ध्यान रखिएगा इस बात का। किसी के प्रति नाराजगी मेरे हृदय को कठोर कर जाएगी। वो तो बोल रहे हैं डायलॉग डायरेक्टर साहब के कहने से, वो मास्टर प्लानर जो प्रोड्यूसर भी खुद है। प्रोड्यूसर मतलब खेल भी बनाते हैं, अपने हुक्म से बनवाया है, स्पेशली डिजाइंड खेल फॉर ब्रह्मंगनास एंड अक्षर ब्रह्म जी, श्यामा जी और हम उनके अंग, हम सब के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया। इतना एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इतने सारे जो ये आविष्कार होते जा रहे हैं, इन्वेंशंस होती जा रही हैं, आपको लगता है दूसरे ब्रह्मांडों में हो रही होंगी? ब्रह्मांगनाओं के लिए सब कुछ स्पेशल रखते हैं वो, एवरीथिंग। कितनी सुंदर है ना ये चरण। अगर ये हमारे दिल में बैठ जाए ना एक बार, किसी से शिकायत कभी हो ही नहीं सकती, घर में भी नहीं हो सकती। पत्नी, पति, बेटा, माँ, माता पिता, किसी से शिकायत नहीं हो सकती, क्योंकि वो भी तो हुक्म से बोल रहे हैं। क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा होना बहुत जरूरी है। अगर वो क्रोध से नहीं बोलेंगे तो मुझ में धैर्य कहां से आएगा? मेरी रहनी अच्छी कैसे होगी? फिर तो हम आराम से मजे से रहेंगे सुविधाओं में। जब धनी के दिल में इच्छा आती है ना कि ये अब मेरी तरफ आए, तब आसपास की परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि आसपास के लोग क्रोध करते हैं। उसके हृदय में इच्छा आई है कि अब आ जाओ, बहुत हुआ। हुक्म खेल दिखाया, सो हुक्म आया स्वाद। स्वाद भी उसके हुक्म से ही आ रहा है हमको। इसमें ब्रह्मवाणी में स्वाद भी उसी के हुक्म से आ रहा है। इस जीव में कोई लायकी नहीं है, कोई लियाकत नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है इस जीव में। इट्स नॉट केपेबल। ये कभी उसको समाने के लायक नहीं होता। धनी अपनी मेहर से बनाते हैं इसको। जैसे ब्रज से आज तक कोई जीव नहीं गया था योग माया में, ब्रज से योग माया ले गए, काल माया से कैसे ले गए? हमारे जीवों को सामर्थ्य प्रदान की कि तुम महारास होती हुई देखोगे। जीवों को सामर्थ्य प्रदान की, आज प्रदान कर रहे हैं। लो मैं देने बैठा हूं, आज तुम्हें परम धाम देखने की सामर्थ्य, उसमें मेरे संग लीला विहार की सामर्थ्य दे रहा हूं मैं। आत्मा आनंद लेगी, जीव को साथ में आ जाएगा। अंश ही सही, उतना भी इसकी कैपेसिटी से बाहर है, उसको बना रहे हैं इस जीव को। परिस्थितियां बनाने आती हैं, ये माया में ऐसा ही होता है। और परिस्थितियों से डर के हम रोने लग जाते हैं, बस वहीं काम खत्म हो जाता है। फिर दूसरी परिस्थिति लानी पड़ती है, पहली में ही सीख जाएं। और किसी भी सुंदर साथ हुक्म आया स्वाद, हुक्म खेल दिखाया
वो दिखा रहे हैं, तो सारा आसपास का ब्रह्मांड उनके हुक्म से चल रहा है। पर मुझे ये सब वो बता रहे हैं, तो इसका मतलब कि सुधर जाओ। मेरे गुनाह तेरे हुक्म का दोष नहीं है, मेरे गुनाह मेरे जीव का दोष है। जब ये लेके चलेंगे ना, बीतक और सिंधी ये पकड़ाती हैं ये सिराहा में कि रहनी सुधार लो, और उनके हुक्म का पसारा हर जगह पे है, उसको स्वीकार कर लो। एक्सेप्टेंस इज द की। हम जब एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, हम पूरे, मैंने जो नोटिस किया सुंदर साथ जी, दुख की जड़ क्या होती है, हम पूरे संसार को बदलना चाहते हैं। अपने घर में ये ऐसे हो जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू माई चॉइस। यही तो अहंकार होता है। ये भी मेरी चॉइस के अकॉर्डिंगली जीवन जिए, ये मुझे क्योंकि ये अच्छा लगता है तो आप ऐसे करो, ये अहंकार नहीं तो क्या है? क्योंकि मेरे जीव को अच्छा लगता है मेरा आदेश माना जाए, घर में मेरी चलनी चाहिए, समाज में, खानदान में, यहां तक कि अलौकिक परिवार में भी पैर रख लिया, राज्य के सुंदर साथ तारतम लेके राज्य की तरफ भी बढ़ चले। तारतम अंदर से प्राप्त होता है, वैसे भी चल भी पड़े, अब यहां भी वो प्रतिष्ठा की चाहना नहीं छूट रही है। घर में सब आदेश मानते हैं, यहां भी माने हम, घर में नहीं मानते यहां तो माने हम। ये क्या है सुंदर साथ जी? ये क्या है? ये उनके हुक्म की अवहेलना है। हम कहते हैं हम वाणी पढ़ रहे हैं, पर हर कोई मेरे हिसाब से बदल जाए, जैसा मुझे अच्छा लगता है, जैसी आदत, हर जीव के पास आदतें होती हैं सुंदर सा। किसी को सफाई बहुत ज्यादा पसंद होती है, किसी को लगता है ठीक है इतनी हो गई उतनी बहुत, पर मेरे हिसाब से चलो, जितनी मुझे पसंद है उतनी करो। हम सबको ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। हम सबको बदलना चाहते हैं, कोई नहीं बदल सकता क्योंकि सब उसके हुक्म से चल रहे हैं। मैं बदल सकती हूं, मेरे अंदर की स्थिति बदल सकती है, और वो ताकत, वो बल केवल और केवल ब्रह्मवाणी प्रवाहित होने से, परमानेंट चेंज जो आता है ना, वो वाणी से आ सकता है। वाणी के साथ कोई जीव नहीं है सुंदर साथ जी, साक्षात उनका स्वरूप है, ये स्वरूप साहिब है, ये हुक्म है हमारे लिए। हम बदल सकते हैं अपने आप को, एंड ऐसा नहीं है कि ये कोरी बातें हैं या गप्पे हैं, ये नहीं हो सकता। परमहंसों ने बदला है, उन्होंने करके दिखाया, गारंटीड बदल सकते हैं, और गारंटीड मिले हैं, नेहचे मिले हैं राज्य उनको। जुगलदास जी का करेंगे अब हम शुरू 9 हरफ, उसमें कहते हैं मैं लिख कर तुमको वो देता हूं, जमानत देता हूं मैं तुमको कि तुम्हें राज्य मिल जाएंगे अगर ये करोगे तो जमानत कौन दे सकता है सुंदर साथ जी? गारंटी लिख कर साइन करके कौन दे सकता है? जिसने पाया है वही तो दे सकता है। महाराज जी गारंटी से पूछते हैं क्या देखोगे, फूल बाग देखोगे कि नूर बाग देखोगे? प्राणनाथ जी गारंटीड दिखा रहे हैं सामने, देवचंद्र जी सामने चलती हुई जमुना जी दिखा जाते हैं, और हम उनको ही नीचे कर देते हैं। हम कहते जागनी की सुध ना है, हुक्म ना है सुंदर सा जी, जागनी का हुक्म ना है तो क्या करें? वो अभी उनके तन से नहीं करनी है, राज्य का हुक्म नहीं है, अभी उनके हृदय में इच्छा नहीं आई है। श्यामा जी में कोई कमी नहीं है, श्यामा जी हमेशा सिरदार थी, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगी, पर श्यामा जी को ही शोभा दूसरे तन से देनी है, जागनी की सुध तभी देनी है। कितना सुंदर है ये, समझ में आ जाए, कितना प्यार आ जाता है। उनको नीचे करने की बजाय हम खुद को उठाना शुरू करें, गिरे पड़े हैं हम। शुष्क ज्ञान किसी काम का नहीं होता, वो अहंकार की अग्नि को और बढ़ा देता है। प्रेम का घृत सुंदर साथ जी बड़ा जरूरी है। प्रियतम के आदेश से हमें उनके हुक्म का, इस खेल का भी, और उनके हृदय की इच्छा का स्वाद मिल रहा है हमें।
स्वाद, लज्जत, हमें वहां उनके हृदय की इच्छा की लज्जत नहीं पता थी, यहां पता लग रही है। वो लेनी है कि नहीं, अहंकार की लज्जत से बाहर निकलेंगे तो मिलेगी सुंदर साथ जी। हमें तो वही स्वाद लगा हुआ है, छूटे नहीं छूटता। यहां कोई नशे में पड़ जाता है ना, उसको छुड़वाना हाथ पैर मारता है, वो छूटता नहीं है उससे। वो कितनी उसकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है, रस्सियों से बांध देते हैं, उसके अंदर ऐसी इच्छा जागती है कि मुझे ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। हमारे अहंकार के नशे का वही हाल है। हम निंदा से मुक्त नहीं हो पाते। कितना प्रबोध करती है ब्रह्मवाणी, कितनी ट्रीटमेंट करती है हमारी, हम फिर उसी कीचड़ में धंस जाते हैं, जाके फंस जाते हैं। इन विकारों के नशे से मुक्त हुए ना सुंदर साथ जी, उसके बाद जीवन कितना सुंदर होता है। जब अंदर से प्रेम ही प्रेम निकलता है ना, ये जीवन ऐसा लगता है कि सुगंधित बयार होती है ना, जैसे तेरे आने की बयार, तेरे आने की सुगंध, तेरे चरणों की सुगंध, उस सुगंध में बीतता है जीवन। यो मिही बातें कई हुक्म की, बहुत ही सुंदर। कहते महीन मिही बातें, महीन बातें हैं, बारीक बातें हैं, ये सूक्ष्म बातें हैं, कई अनेक हैं ऐसी बातें हुक्म की। हुआ हुक्म सब में एक, श्री राज जी का एक का हुक्म सब के अंदर लीला कर रहा है। आप किसकी लीला में बताइए गलती निकालेंगे? अगर निकाल रहे हैं, इन्होंने गलत कर दिया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, ऐसे नहीं करना चाहिए था। शोभा थोड़ी ना देता है ब्रह्म सृष्टियों को ऐसा, ये तो मुझे जीव सृष्टि लगते हैं, ये तो ऐसा है, इस मंदिर में ऐसा हो रहा है, यहां पे गलत बात हो रही है, तो उसके हुक्म में कमियां निकाल रहे हैं हम। वी आर द बेस्ट। हम जिस सतगुरु के पीछे खड़े हैं, हमें बेस्ट रास्ता मिल चुका है। हम बेस्ट जगह पे जाते हैं, स्थान हम जिस पे जाते हैं वो भी बेस्ट है, बाकियों का नीचे है। अपना बेस्ट है पर बाकियों का भी वही है। मेरा सतगुरु बेस्ट है पर उनके सतगुरु भी उनके लिए बेस्ट हैं। सुंदर साथ जी, सबका सम्मान कीजिए, ये होता है प्रेम, ये अहंकार होता है, ब्रह्म सृष्टि होने का अहंकार, सच्चा सतगुरु मिलने का अहंकार, वाणी मिल जाने का अहंकार। वो ले डूबेगा उल्टाई। सबसे अच्छा स्थान हमारा सबको लगता है भाई। अहंकार, दूसरों को नीचा दिखाओ इस चक्करों में। क्या पाया सुंदर सा जी? मिल गए हमें राज जी। हम कहते हैं हमें टीका मिल गया, हमें ये भी मिल गया, तो मिल गए राज जी हमें। हमें 4 फैक्ट्स एंड फिगर्स ज्यादा पता लग गए किसी से। एक अंधे को नहीं पता सूर्य कैसा होता है, एक अंधे को पता है, उसने सुन लिया है किसी से, उसने अपने सतगुरु से सुन लिया है भाई सूर्य ऐसा होता है। देखा तो दोनों अंधों ने नहीं है। मुझे तो इतनी विडंबना लगती है, अब कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी हालत पता है कैसी है सुंदर साथ जी। एक अंधा माइक पकड़ के सारी दुनिया को बता रहा है जाके, सूर्य निकल आया, दुनिया वालों सूर्य निकल आया। वो हंस रही है दुनिया, कहते आंख के अंधे, तुझे क्या लेना देना सूर्य से, तुझे कौन सा दिखाई दे रहा है। हमारी ये हालत है, बहुत बुरी हालत है। और अंधा इतरा रहा है, इसको नहीं पता सूर्य का रंग कैसा होता है। पता है, मुझे पता है, पीले रंग का होता है, सुनहरी रंग का हो जाता है, फिर पता है क्या, केसरिया जैसा दिखाई देता है जब डूबने लगता है। पता है, देखा नहीं है कभी, सुना है किसी से, किसी आंख वाले सतगुरु से सुन लिया है कि वो सूर्य ऐसा लगता है। इसको पता ही नहीं बेचारे को। ओहो, क्या सोचेंगे उस अंधे के बारे में, तूने कौन सा देखा है?
सुन लिया किसी से, बस उसी में इतराए जा रहा है। ये हालत है हमारी सुंदर। हमें बहुत ज्ञान है, इनको है ही नहीं। ये बेचारे पढ़ते ही नहीं है, सुनते ही नहीं है सतगुरु की बातें। तूने सुन के क्या कर लिया? पा लिया, देख लिया उसको, किस रंग के उसके नख हैं, कैसा नूर निकलता है उसमें से। एरियल व्यू से अपनी हालत देखिए जरा एक बार। मैं अपनी बात कर रही हूं सुंदर साथ जी। कोई अंधा दूसरे को झूठ ही बोल देता है, मैं देख पा रहा हूं, पता है, मेरी बातें भी होती हैं उससे, मैं देख भी पाता हूं उसको। और दूसरा उसी में अच्छा तुम देख पाते हो। कितने गुनाह हो रहे हैं हमसे। यही तो हंसी है, यही तो हंसी हो रही है हम सबकी। तो अपने आप को सुधारा जा सकता है। पूरे संसार का जिम्मा लेना यानी अहंकार, मैं इसको भी बदल दूं, मैं इसको भी, इसकी जागनी मेरे सिर पे है, इन सुंदर साथ की जागनी मुझे करनी है। राजी ने करनी है सुंदर साथ जी। जागृत जागनी कर सकते हैं, या वो आत्माएं जो यहां जागृत हुई हैं वो कर सकती हैं। जिसने खुद ही नहीं देखा वो क्या जागनी करेंगे? जिसकी खुद की आंखें बंद हैं वो दूसरे को क्या बताएगा कैसे खुलती हैं? इसीलिए बहुत ध्यान रखिए, अपनी रहनी पे नजर रखनी है सुंदर साथ जी। और मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं अपने ही बारे में बोल रही हूँ ये सब कुछ, ताकि मुझे चोट लगे। कहते हैं यो मिही बातें कई हुक्म की, महीन बातें हैं, हुआ हुक्म सब में एक, अर्श में हम सिर ले उठते, सब सिर ले कहे विवेक। ये हम करेंगे अगली बार सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्राणनाथ को प्यारा बना लीजिए, केवल कहने से प्यारा नहीं होता वो। प्रायोरिटी नंबर 1 पे नहीं, सारी प्रायोरिटी पे प्राणनाथ बैठे हो तब प्यारे होते हैं वो। नहीं तो बार बार प्राणनाथ प्यारे की जय कह भी दिया तो क्या हुआ? ब्रज में भी प्राणनाथ है, रास में भी प्राणनाथ है, उनकी भी जय सुंदर साथ जी। अपने जीवन में जय कर लीजिए, हम सब सुंदर साथ जी करें। सतगुरु महाराज की जय। बड़ा एहसान है उनका सुंदर साथ जी, जो प्रबोध कर दिया जी। यहाँ के लोगों की तरह ही मरते पड़ते होते, यहीं की रेस में, यहीं कंपटीशन में लगे होते, नहीं तो हम सुंदर साथ। पन्ना धाम की जय। जहाँ आज भी बैठे हैं, आज भी विराजे हैं, सब पुरियों की जय, सब स्थानों की जय, जहाँ जहाँ उनके चरण कमल पड़े, जहाँ जहाँ परमहंसों को भेजा उन्होंने, सब परमहंस पीठों की भी जय। जहाँ जहाँ आज जागनी हो रही है, जागनी के झंडे लगाए जा रहे हैं, सब स्थानों की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बस एक ही विनती है आपसे, मुझे कृपया क्षमा करते जाइएगा, और कुछ नहीं। प्रणाम जी सुंदर साथ।